फिल्म एक लैब में खुलती है जहां एक चूहा गलती से पिंजरे में फंस जाता है। वहां ये कुछ सूंघता है और छानबीन करने की कोशिश करता है जब अचानक कोई नादीदा कुव्वत इसे चीर फाड़ कर खा जाती है। मेरे खुदा, क्या वो मोर्ब्स था? दरी असना, हमारा मरकजी किरदार सेबास्टियन नामी साइंसदान अपने कंप्यूटर पर केमिकल फार्मूले पर काम कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसका सिमुलेशन नाकाम हो जाता है। ताहम अपने खूबसूरत पड़ोसी की तरफ झांकने के बाद इसे एक ख्याल आता है और इस फार्मूले पर दोबारा काम करता है और इस बार उसे मुस्तहकम बनाता है। हल के बारे में पुरजोश उसने फोन किया, अपनी साथी कारकुन लिंडा को बुलाया और उसे अपना कामयाब कीमियाई फार्मूला दिखाया। यहां तक कि उन्होंने तंजिया अंदाज में जिक्र किया कि उन्हें जल्द ही नोबेल इनाम हासिल करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। नहीं, ये ऑटो में जा रहा है। कॉल बंद करने के बाद लिंडा ने एक और आदमी मैथ्यू को जगाया जो उसी लैब में भी काम करता है। ऐसा लगता है कि दोनों का अफेयर है, लेकिन लिंडा इसे सही वक्त तक खुफिया रखना चाहती है। अगले मंजर में वो कपड़े पहने और भारी पहरे वाली लैब में पहुंच जाते हैं जहां दाखिल होने के लिए सेबास्टियन अपना फिंगरप्रिंट और पासवर्ड इस्तेमाल करता है। अंदर वो ऐसे जानवरों का मुशाहिदा करते हैं जो पोशीदा हैं और सिर्फ थर्मल इमेजिंग के जरिए ही देखे जा सकते हैं। मैथ्यू ने इजाबेल नामी गोरिल्ला के साथ बातचीत की जो वाज़े तौर पर मुश्तिल दिखाई देती है। वो अपना थर्मल चश्मा लगाता है और इसे पुरसुकून करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके हाथ में काटा जाता है। इसके बाद इजाबेल पिंजरे से बाहर भागती है और दफ्तर में तबाही मचाती है। सेबस्टियन और मैथ्यू ने पूरी लैब में इस पोशीदा गोरिल्ला का पीछा किया जब तक कि वो किसी भी वक्त ज़ाय किए बगैर उसे घेर नहीं लेते। इसके बाद सेबस्टियन इसे सुकून बख्शता है, लेकिन सारा, एक डॉक्टर, बगैर जांच शुदा सीरम को इंजेक्शन लगाने पर एतराज करती है। ताहम सेबस्टियन ने खदशात को दूर कर दिया और बेरहमी से कहा कि वो अपनी महारत के लिए थी, न कि इसकी जानवरों से मोहब्बत करने वाली फितरत। बाद में लिंडा वो सीरम तैयार करती है जिसे सेबास्टियन ने गैर मरी जानवरों को दोबारा नजर आने के लिए तैयार किया था। इसके बाद वो उसे एहतियात से इजाबेल की रगों में इंजेक्शन देती है। सीरम आर्जी तौर पर उसे जुज़वी तौर पर नजर आने का काम करता है, लेकिन जल्द ही वो दिल का दौरा पड़ने लगती है। इससे तमाम मुलाजिमीन में खौफ व हरास फैल जाता है, जिससे वो गोरिल्ला पर डेफिब्रिलेटर इस्तेमाल करने का इशारा करते हैं। खुशकिस्मती से मंसूबा काम करता है और इजाबेल आता है। जिंदगी में वापस आ गया है। सीरम इसके दिल की धड़कन को भी मुस्तहकम करता है, जिससे वो मुकम्मल तौर पर नजर आता है। लैब में मौजूद हर कोई खुशी से गूंज उठा और सारा इजाबेल की सेहतयाबी के बारे में पर उम्मीद है। इसके बाद वो सब जश्न मनाने के लिए एक रिसतूरा में जाते हैं। अगले हफ्ते सेबास्टियन पेंटागन की एक कमेटी के सामने अपने तहकीकी नताइज पेश करता है। उनका कहना है कि उनकी टीम ने कामयाबी के साथ एक ऐसा फार्मूला बनाया है जिसकी मदद से जानवरों को पोशीदा किया जा सकता है। ताहम जब डॉक्टर क्रैमर ने इस्तिफसार किया कि क्या उनमें उलटफेर पैदा हो गई है, तो सेबास्टियन झूठ बोलते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें अभी तक इसका पता नहीं चला। ये वाज़े तौर पर लिंडा और मैथ्यू को हैरान कर देता है, लेकिन वो फिलहाल खामोश रहने का फैसला करते हैं। डॉक्टर क्रैमर फिर टीम को मुतनब्बे करते हैं कि अगर वो जल्द ही वापसी का पता नहीं लगाते हैं तो उन्हें बाहर तब्दील कर दिया जाएगा। लिंडा ने सेबस्टियन से झूठ बोलने की वजह पूछी और वो बताता है कि अगर उन्होंने अपनी पेशरफ्त की इत्तला दी तो पेंटागन इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर संभाल लेगा। वो दुनिया को बदलने और मुमकिना तौर पर नोबेल इनाम जीतने के लिए गैर मजाज इंसानी आजमाइशों के साथ आगे बढ़ने के अपने ख्याल को भी जाहिर करता है। इससे मैथ्यू को तशवीश लाहिक है क्योंकि वो नताइज से खौफजदा है, लेकिन सेबस्टियन ने अपने खदशात को मुस्तरद कर दिया। बाद में सेबास्टियन अपनी टीम को खतरनाक मंसूबे के बारे में मतला करता है और सारा यकीन नहीं कर सकती कि इतने खतरनाक तजुर्बे को कमेटी की मंजूरी मिल गई। ताहम सेबास्टियन आगे बढ़ने के लिए पुरज़्म है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद वो ऐलान करता है कि वो इस तजुर्बे का सबसे बड़ा मौजू होगा। तरीकाकार के दिन मैथ्यू ने सेबस्टियन से बात करने की कोशिश की, लेकिन इसने इसका मजाक उड़ाया। जल्द ही टीम सेबास्टियन को तजुर्बे के लिए तैयार करती है, इसे फोर्स से जोड़ती है और इसे बिस्तर पर रोकती है। वो दिल की बुलंद धड़कन के साथ तनाव महसूस करने का एतराफ करता है क्योंकि वो सीरम को रोशन करते हैं और इसे सेबस्टियन के हवाले करते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो दूसरों को मोरिद इल्जाम ठहराने से बचने के लिए वो खुद उसे इंजेक्शन लगाने पर इसरार करता है। इंजेक्शन के बाद हर कोई बेचैनी से नताइज की तरफ देखता है, लेकिन सेबस्टियन के जिस्म में फौरी तौर पर कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन चंद मिनटों के बाद अचानक उसकी जिल्द पर पोशीदगी के धब्बे जाहिर होने के साथ ही इसको चक्कर आना शुरू हो जाता है। वो तवक्को से ज्यादा दर्द का इजहार करता है और उसके अहम अलामात बेतरतीब हो जाते हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि वो दौरे के दहाने पर है या शायद वो उड़ाने वाला है। मुसलसल पोशीदा अमल के साथ बाकी मेंबरान किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए डेफिब्रिलेटर तैयार करते हैं। मैथ्यू ने उन्हें इंतजार करने का मशवरा दिया क्योंकि वो तब्दीली के दौरान सेबास्टियन को मुस्तहकम होते देखते हैं। आखिरकार वो मुकम्मल पोशीदा हो जाता है और फ्रैंक नामी एक टेक्नीशियन इस लम्हे को कॉल करता है जब फेज शिफ्ट होता है। अगरचे मैथ्यू ने उन्हें यकीन दिलाया कि सेबास्टियन जिस्मानी तौर पर ठीक है, लेकिन वो तकलीफ दे तजुर्बे की वजह से बेहोश है। 17 घंटे बाद सेबस्टियन दर्द से बेदार हुआ और लिंडा और मैथ्यू से लाइट्स बंद करने को कहता है क्योंकि उसे मसाइल का सामना है। ताहम उसकी आंखें खोलते हुए वो बताते हैं कि वो अपनी शफाफ पलकें बंद नहीं कर सकता। सेबस्टियन फिर आईने के पास जाता है और फिर लैब के इलाके में वापस आता है जहां वो सबको चौंका देता है। वो इसे देखने के लिए थर्मल चश्मों का इस्तेमाल करते हैं और मैथ्यू और लिंडा इसे ऑब्जर्वेशन मॉनिटर लगाकर अपने कमरे में वापस ले जाते हैं। बाद में सारा अपनी शिफ्ट के दौरान सो जाती है और सेबास्टियन इसे छूने के लिए मुशाहदाती कमरे में घुस जाता है। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। जब वो बेदार होती है तो वो बिस्तर पर होने का बहाना करता है। सारा ने अपने खदशात लिंडा के साथ शेयर किए, जिन्हें यकीन नहीं है कि आया वाकई ऐसा हुआ है। बाद में मैथ्यू इसके बारे में सेबस्टियन से बात करना चाहता है, लेकिन सारा ने इसके खिलाफ मशवरा दिया। मेडिकल चेकअप के दौरान सेबास्टियन सारा को बेचैन करता रहता है। टीम एक गैर मरी आदमी के तौर पर सेबस्टियन के रवैये के बारे में उनकी परेशानियों पर तबादला ख्याल करती है। लिंडा की शिफ्ट के दौरान रात के वक्त भी
सेबस्टियन उसके साथ गड़बड़ करता है और नामुनासिब पेश कदमी करता है जिसे वो मुस्तरद कर देती है। अगले दिन टीम सेबस्टियन का सामना करने के लिए सीरम इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। जिस्म का दम घुटने लगता है और उसके आज़ा बेतरतीबी से जाहिर होकर गायब हो जाते हैं। वो उसे मुस्तहकम करने में कामयाब हो गए, लेकिन उसकी हालत को कमिटी से खुफिया रखने का फैसला किया। चूंकि वो थोड़ी देर के लिए पोशीदा रहेगा, इसलिए वो एक मसनूई मास्क बनाते हैं। इसके लिए इसकी आंखों और मुंह के लिए सुराख। सेबस्टियन खुद को आईने में मास्क लगाकर देखता है और हैरान हो जाता है। फिर वो अगले मंजर में स्लिपनेट में शामिल होने जाता है। लिंडा और मैथ्यू घर से रिवर्जन सीरम फार्मूले पर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका पता लगाने के लिए जिदोजहद करते हैं। मैथ्यू ने एतराफ किया कि वो सेबास्टियन की तरह शानदार नहीं है, जो आसानी से सही नतीजे पर पहुंच सकता है। सिवाय इसके, जब बात जिनसी तौर पर हरासा करने की हो। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, सेबास्टियन मुसलसल टेस्टों की वजह से जिस्मानी तौर पर बीमार हो जाता है। वो उसके बारे में मैथ्यू के साथ बहस करता है। लिंडा ने इसे तसल्ली दी। उनकी कोशिशों से गैर मुतमईन महसूस करते हुए सेबस्टियन ने इस रात लैब छोड़ने का फैसला किया। वो अपने साथी कार्टर को मतला करता है, लेकिन मुअख्खर और जिक्र कवायद की वजह से इसे रोकने की कोशिश करता है। ताहम सेबास्टियन का इसरार है कि वो कवायद को तब्दील कर सकते हैं क्योंकि वो इंचार्ज हैं। इसके बाद वो चंद घंटों में वापस आने का वादा करते हुए कंपाउंड से निकल जाता है। इसके बाद कार्टर लिंडा को फोन करता है ताकि उसे सेबस्टियन की रवानगी के बारे में मतला करे। दरी असना सेबस्टियन कंपाउंड के बाहर पुलिस गार्ड से बच जाता है और ट्रैफिक लाइट पर चला जाता है। वो आसपास के चंद बच्चों को डराता है। इसके बाद सेबस्टियन अपना कुछ सामान लेने के लिए अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाता है। जब वो इस पर है, उसने देखा कि उसकी खूबसूरत पड़ोसी इसके अपार्टमेंट में कपड़े उतार रही है। ये समझते हुए कि वो मुकम्मल तौर पर पोशीदा है, सेबस्टियन के जहन में एक बुरे ख्याल ने हमला किया। वो अपना मास्क हटाता है और पड़ोसी के अपार्टमेंट के अंदर छप जाता है। इसके बाद वो इस पर नामुनासिब हमला करने से पहले थोड़ी देर तक इसे घूरता रहा। चंद लम्हों बाद लिंडा सेबस्टियन के अपार्टमेंट में पहुंची, इसका मास्क ढूंढा और इसे एहसास हुआ कि वो वहां लैब में है। टीम इसे ढूंढने की तैयारी करती है, इसकी हालत को बैरूनी दुनिया से खुफिया रखने की जरूरत पर तबादला ख्याल करती है। गैर मुतवक्के तौर पर सेबस्टियन लैब में वापस आया और दावा किया कि वो सिर्फ कुछ चीजें लेने के लिए अपने अपार्टमेंट गया था। लिंडा ने इसके बारे में इसका सामना किया कि उसने क्या देखा, और मैथ्यू ने आवाम के सामने जाने के इसके फैसले पर सवाल किया। जवाब सेबास्टियन प्रोजेक्ट के रहनुमा के तौर पर अपने इख्तियार पर जोर देता है और जब वो जारहाना होना शुरू करता है तो अपने अमाल का दिफा करता है। लिंडा धमकी देती है कि अगर वो अगले दिन दोबारा लैब छोड़ देता है तो वो इसे कमेटी को रिपोर्ट करेगा। मैथ्यू का ख्याल है कि इसने एक हल ढूंढ लिया है और टीम को उसकी वजाहत की है, लेकिन नकली 95 पर टूट जाता है। इससे सेबस्टियन को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे से बाहर निकल जाता है। बाद में वो सिक्योरिटी कैमरा के साथ छेड़छाड़ करता है ताकि ये महसूस हो कि वो लैब में है। इसके बाद वो लिंडा के अपार्टमेंट में उसकी जासूसी करने जाता है, लेकिन इसी वक्त मैथ्यू वहां पहुंच जाता है। सेबास्टियन जो देखता है इसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, इसलिए वो खिड़की तोड़ देता है। लिंडा को फौरी तौर पर शुबा हुआ कि ये सेबास्टियन है, इसलिए वो लैब को कैमरों को चेक करने के लिए कॉल करती है। ताहम धांधली वाले कैमरे दिखाते हैं कि वो अभी तक अपने बिस्तर पर है। दरी असना एक परेशान सेबास्टियन लैब में पहुंचा और एक कुत्ते को बेदर्दी से मार डाला। क्यों? अगले दिन जब सारा उन्हें खाना देने के लिए जानवरों के महकमे में दाखिल होती है तो उसे मुर्दा कुत्ते का पता चलता है और सेबस्टियन का सामना करना पड़ता। ताहम वो इत्तेफाक से किसी भी मुलव्विस होने से इनकार करता है। सिक्योरिटी कैमरा भी उसे सारी रात बिस्तर पर दिखाता है, लेकिन लिंडा को यकीन है कि सेबस्टियन ने इसके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद वो सबको लैब में बुलाती है और वो इज्तिमाई तौर पर अपने सीनियर्स को सूरत-ए-हाल से आगाह करने का फैसला करते हैं। इनसे नावाकिफ सेबास्टियन बाहर खड़ा है, उनके मंसूबे की बातें सुन रहा है। अगले मंजर में लिंडा और मैथ्यू अपने सीनियर डॉक्टर क्रेमर के घर पहुंचते हैं और उस पर सब कुछ जाहिर करते हैं। मुअख्खर और जिक्र गैर मजाज तजुर्बात पर नाराज हो जाता है, लेकिन कार्रवाई करने के लिए जरूरी लोगों को बुलाने पर राजी हो जाता है। इनसे नावाकिफ एक पोशीदा सेबास्टियन बाहर से हर चीज का मुशाहिदा कर रहा है। लिंडा और मैथ्यू के जाने के बाद डॉक्टर क्रेमर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन लाइन बंद दिखाई देती है। फिर कहीं से भी सेबस्टियन नमूदार होता है, क्रेमर को घसीटता हुआ तालाब में ले जाता है और बेरहमी से इसे पानी में डुबो देता है। अगले दिन जब लिंडा लेबोरेटरी में वापस आती है, सेबास्टियन ने इसे चौंका कर कहा कि ये एक मसरूफ दिन होगा। मैथ्यू ने इंकिशाफ किया कि वो सुबह 3 बजे वापस आया और तब से लैब में घूम रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों को मालूम हुआ कि क्रेमर पुरस्कार तौर पर नशे में है। कल रात उसके तालाब में मिला। हैरान लिंडा जनरल को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन लाइन गिर जाती है और उन्हें पता चलता है कि उनका बैरूनी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। जल्द ही ग्रुप को एहसास हो गया कि सेबस्टियन ने उनकी रसाई को हटा दिया है, जिससे वो उसे तलाश करते हुए लैब में फंस गए हैं। वो दरवाजे के बाहर तकनीकी माहिरीन की लाश देखकर खौफजदा है। जैसे ही ग्रुप घबराहट शुरू करता है, एक पोशीदा सेबास्टियन उनका सामना करता है और कहता है कि मैं अब इस ताकत से लुत्फ अंदोज हूं, लेकिन लिंडा के पास इसमें से कुछ नहीं है। लिहाजा वो मोशन डिटेक्टर्स को ताकत देती है और मॉनिटर पर सेबस्टियन को धब्बा लगाती है। मैथ्यू और कार्टर उसे ढूंढने जाते हैं, जबकि बाकी लोग देखते रहते हैं। ताहम सेबस्टियन ने उन्हें हैरान कर दिया और मैथ्यू ने गलती से एक पाइप को गोली मार दी, जिससे सेबास्टियन बुखारात की वजह से नजर आता है। एक शदीद झगड़ा जिसका नतीजा गरीब कार्टर के जानलेवा जख्मी होने पर खत्म होता है। इसके नतीजे में सेबस्टियन फरार हो गया और मैथ्यू को सुरंग में बंद कर दिया। वो मैथ्यू की तरफ रहता है, दर्जा हरारत को बढ़ाकर और चश्मों को बेकार बनाकर खुद को पोशीदा बनाता है। चश्म वो कुछ नहीं करते। लिंडा मैथ्यू की मदद के लिए निकलती है और बाकी कार्टर को हासिल करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के बाद सारा और फ्रैंक कार्टर को ढूंढते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपने जख्मों से बहुत ज्यादा खून बह चुका है। सारा इंतकाल के लिए खून लेने जाती है। ठीक है, फ्रैंक कार्टर के साथ रहता है।
बदकिस्मती से जब वो लैब से खून के पैकेट निकाल रही थी तो उसने सेबास्टियन को कमरे में दाखिल होते हुए सुना। तेजी से काम करते हुए वो खून को फर्श पर उंडेलती है और इंतजार करती है, इस उम्मीद पर कि ये इसे दिखाई दे सकता है, लेकिन वो नजर नहीं आता। जब वो दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ी तो इसने इसे हैरान कर दिया और इसे दूसरी तरफ से पकड़ लिया। सारा ने आखिरी बकिया पैक इस पर डाल दिया, लेकिन वो इस पर काबू पाता है और इसे बेरहमी से मार डालता है। दूसरी तरफ लिंडा और मैथ्यू फ्रैंक को उसी तरह ढूंढते हैं जैसे कार्टर बहुत ज्यादा खून की कमी की वजह से चल बसे। वो एक साथ मिलकर सारा की तलाश में लैब में वापस आते हैं, सिर्फ इसकी लाश तलाश करने के लिए। थोड़ी देर के बाद जैसे ही फ्रैंक मशगूल होता है, सेबास्टियन इसके पीछे चुपके से आता है और उसे धाती फरीकिंग क्रोबार से मार देता है। उसने मैथ्यू को भी इससे जख्मी कर दिया और इसे और लिंडा दोनों को फ्रीजर में बंद कर दिया। घबराकर लिंडा मैथ्यूज के जख्म को बंद करने का इंतजाम करती है। डक्ट टेप का इस्तेमाल करते हुए वो फिर फ्रीजर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। दरी असना सेबस्टियन लैब को उड़ाने के लिए मवाद इकट्ठा करते हुए फरार होने की तैयारी करता है। वो एक कॉन्काक्शन को मिलाता है और इसे आजमाने के लिए इसे ग्रेनेड की तरह फेंकता है। कुछ देर बाद लिंडा डेफिब्रिलेटर के साथ एक मैग्नेटिस बनाती है, जिसकी मदद से वो आखिर में लीवर को खींचकर दरवाजा खोल सकती है। वो मैथ्यू को बाहर निकालती है और उसे गर्म करने के लिए आग लगाती है। इसके बाद वो एक शोले फेंकने वाले को पकड़ती है और सेबस्टियन की तलाश शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सेबास्टियन ने कन्कोकेशन का इस्तेमाल करते हुए एक बम सीट किया, इसे 5 मिनट के मिनटों में बंद कर दिया। इसकी मायूसी के लिए जब वो लिफ्ट में फरार होने की कोशिश करता है, लिंडा ने इसे पकड़ लिया और उसे आग लगा दी। केविन का बीकन भुना हुआ था। जैसे ही सेबस्टियन भागता है, लिंडा स्प्रिंकलर सिस्टम को चालू करती है। इसे उम्मीद है कि वो इस बार उसे आसानी से आते हुए देख सकती है, लेकिन अफसोस की बात है कि सेबस्टियन ने इसे दोबारा घात लगा लिया। वो शैतानी तौर पर इस पर हमला करता है और अपनी टांग से इसका गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन मैथ्यू एन वक्त पर पहुंच जाता है और सेबस्टियन को दस्तक देता है। शरीर आदमी फौरन वापस आता है और इस जोड़ी पर अपना कुछ झूलने की कोशिश करता है। ताहम वो मुकम्मल तौर पर याद करता है और इलेक्ट्रिक गर्ड पर हमला करता है। नतीजे के तौर पर वो एक बूंदा पेन तली हुई है। ये यकीन करते हुए कि सेबस्टियन की मौत हो गई है, लिंडा और मैथ्यू ने छुपे हुए बम की तलाश शुरू कर दी, लेकिन इसे तलाश करने में नाकाम रहे। जल्द ही बम फट गया, लेकिन वो एक महफूज जगह पर छुपने में कामयाब हो गए। इसके बाद दोनों ने लिफ्ट के जरिए हंगामी सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए इमारत से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब वो चढ़ना शुरू कर देते हैं, सेबास्टियन गैर मुतवक्के तौर पर सामने आता है और लिंडा को उसकी टांग से पकड़ लेता है। अपनी जिदोजहद में वो लिफ्ट पर गिर जाते हैं, इसे वापस नीचे भेजते हैं। शदीद चोटों के बावजूद वो लड़ते रहते हैं जब अचानक सेबस्टियन ने इसे बोसा दिया। इस खलफिशार का फायदा उठाते हुए लिंडा केबल पकड़ती है और लिफ्ट छोड़ देती है। इसकी वजह से सेबस्टियन फायर 4 गिरलेट बीकन में गिर जाता है, जबकि लिंडा हिफाजत के लिए ऊपर चढ़ती है। फिल्म का इख्तिताम लिंडा और मैथ्यू के दोबारा मिलने और जिंदा इमारत से बाहर निकलने के साथ होता है।